ओम साईनाथ। सभी को प्रणाम। आज हम बाबा के जिस भक्त के बारे में जानने जा रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि बाबा के प्रधान सेनापति हैं। आप सोच रहे होंगे, बाबा के सेनापति यह किस नई बात के बारे में बता रहे हैं। दरअसल उस समय कई भक्त बाबा के साथ थे और बाबा ने उन्हें कई लीलाएं दिखाईं। उन सभी के बीच बाबा के भक्त इस व्यक्ति को बाबा की सेना का प्रधान सेनापति या सेना का जनरल कहते थे। जब भी वे आते, लोग कहते, बाबा के सेनापति आ गए हैं, कमांडर आ गए हैं, अब यहाँ सब ठीक हो जाएगा। उनके आने पर एक अत्यंत शांत स्थान भी शोर शराबे और उथल पुथल से भर जाता था। जहाँ भी बाबा के कमांडर पहुँचते वहाँ केवल शोर, अफरा तफरी और हलचल मच जाती थी। वे इसी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा सभी भक्तों के सामने कहते थे, मेरा काम अपने काका या चाचा की रक्षा करना है। मेरा कर्तव्य अपने चाचा का संरक्षण करना है। मेरे चाचा ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आप पूछ सकते हैं, यह काका या चाचा कौन है जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं। वे हमारे बाबा को ही अपना काका या चाचा कहते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा कई भक्तों को उपनामों से पुकारते थे। वे मालसापति को स्नेह से भक्त कहते थे और माधवराव देशपांडे को श्यामा बुलाते थे। लेकिन वह व्यक्ति जिसने स्वयं बाबा को प्रेम से एक उपनाम दिया था, वह यही व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम नारायण शंकर वैद्य था, लेकिन बाबा उन्हें स्नेह से नानावली या केवल नाना बुलाते थे। श्री साईं सच्चरित्र में उनके बारे में अद्भुत कथाएं मिलती हैं और पुस्तक में 2 स्थानों पर उनका उल्लेख भी है। नारायण शंकर वैद्य के बारे में सबसे पहले यह जाने कि बाबा के स्नेहपूर्ण संबंध के कारण उस युग के सभी लोग उन्हें नानावली या नाना ही कहने लगे थे। बाबा चांद भाई की बारात के साथ शिरडी आए थे, जहां वे सर्वप्रथम एक 16 वर्षीय बालक के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद 3 वर्षों तक वे कहाँ रहे यह अज्ञात है। फिर बाबा चांद भाई पाटिल की बारात के साथ पुनः लौटे। कई वर्षों के पश्चात नानावली वहां आए। वे एक बहुत ही युवा बालक थे जो बाबा के साथ ही रहे और बाबा उनके लिए सर्वस्व थे। कई लोग उन्हें ब्राह्मण मानते थे, जबकि अन्य उन्हें मुसलमान समझते थे, क्योंकि कभी कभी वे वैसे ही वस्त्र धारण करते थे। उनके आने पर सदैव हंगामा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। उनका चरित्र ऐसा था कि कोई भी उनका सटीक आकलन नहीं कर सकता था। उस समय के लगभग 50% भक्त उन्हें पागल मानते थे, जबकि शेष 50% उन्हें एक महान सिद्ध पुरुष समझते थे, जिन्होंने उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की थी। लोग उन्हें पागल इसलिए समझते थे क्योंकि वे सदैव विचित्र शरारतों में लगे रहते थे। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई पास से गुजर रहा होता तो वे अचानक उसे जोर से थप्पड़ मार देते थे। वे अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लपेटकर घूमते थे और कभी बिच्छू लेकर उसे अपनी जीभ पर रख लेते थे, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता था। इसी हरकतों के कारण
भक्त उन्हें मुसीबत समझकर उनसे दूर भागते थे। यहाँ तक कि उन्होंने हरिविनायक साठे को भी पीटा था, जिसके कारण साठे ने 1916 के बाद शिरडी आना बंद कर दिया। नानावली द्वारका माई के पास भाला लेकर खड़े रहते थे और साठे को मार देने की धमकी भी देते थे। वे एक ऐसे भक्त थे जिन्हें बहुत गलत समझा गया। बहुत से लोग उनके व्यवहार के पीछे का कारण नहीं समझ पाए और उन्हें देखते ही भाग जाते थे। किंतु हरि सीताराम दीक्षित और मालसापति जैसे भक्त जानते थे कि वे एक महान अवधूत और आत्मज्ञानी संत थे। वे समझ चुके थे कि नानावली की ये हरकतें आध्यात्मिकता की एक उच्च अवस्था थी। जब बाबा ने पहली बार नानावली को देखा, तभी वे उनकी आध्यात्मिक गहराई समझ गए थे। इसी प्रकार जब भी नानावली बाबा को देखते, वे जोर से चिल्लाते, चाचा आप आ गए, मेरे चाचा आ गए। वे उसी चाचा के लिए शिरडी में रहे और जिए। इसलिए उन्हें बाबा का सेनापति कहा गया। 1910 के बाद जब शिरडी में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनमें धनी जमींदार भी शामिल थे, तब नानावली ने एक अनुशासन स्थापित किया। आने वाले कई लोग निर्धन और असहाय भी थे, जो अपनी बात कहने से डरते थे। उस समय नानावली ने एक कतार प्रणाली क्यू सिस्टम बनाई ताकि प्रत्येक भक्त बाबा के दर्शन कर सकें। उनका नियम था कि जो पहले आए उसे पहले दर्शन मिलने चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। वे नहीं चाहते थे कि पीछे आने वाले व्यक्ति को पहले अवसर मिले। वे द्वारका माई में भक्तों को निर्देशित करते थे कि उन्हें कहाँ बैठना है और कब अंदर जाना है। इसीलिए भक्त उन्हें सेनापति कहते थे, क्योंकि वे बाबा के रक्षक की भांति कार्य करते थे। जब लोग उनसे पूछते कि वे बाबा पर इतना अधिकार क्यों जताते हैं, तो उनका उत्तर होता, वे मेरे चाचा हैं और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। कभी कभी नानावली शिरडी के बच्चों के साथ खेलते और स्वयं को हनुमान कहते हुए छाती फुलाकर चलते थे। वे अपनी कमर पर पूंछ बांध लेते और हनुमान का मुखौटा पहनकर चिल्लाते, देखो हनुमान आ गया है। बच्चे उनकी पूंछ पकड़कर शोर मचाते हुए गलियों में उनके पीछे दौड़ते थे। फिर वे दौड़कर द्वारका माई के भीतर चले जाते थे। जब बाबा के भक्त अपनी व्यथा, पारिवारिक समस्याएं और आभार व्यक्त करने द्वारका माई आते, तब नानावली बच्चों के साथ कूदते उछलते शोर मचाना प्रारंभ कर देते थे। इस शोर के कारण भक्तों को बाबा से बातें करने में असुविधा होती थी। अतः एक बार बाबा ने उन्हें बुलाकर कहा, नाना, यह मेरे साम्राज्य की चाबी है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। यह बंद है, मुझे धोखा मत देना और मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बाबा ने उन्हें उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि वहाँ जो कुछ भी होगा उसके लिए अब वे जिम्मेदार होंगे। इसी घटना के कारण उन्हें बाबा का सेनापति माना गया। इसके बाद भी उनकी विचित्र चेष्टाएं जारी रही। नानावली के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि कम ही लोग उन्हें समझ सके। उनकी दो कथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली कथा चित्रकार जयकार की है, जिन्होंने द्वारका माई में
बाबा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। एक बार जयकर अपने परिवार के साथ बाबा से वार्ता कर रहे थे। उस समय जयकर का शिशु नानावली के पास था, जो उसे सभा मंडप में हवा में काफी ऊंचा उछालकर किसी गेंद की भांति पकड़ रहे थे। बाबा जयकर से बातें करते हुए निरंतर नानावली पर दृष्टि रखे हुए थे। अतः बाबा ने वार्ता रोक दी और जयकर से पूछा, क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? जब जयकर को कुछ समझ नहीं आया तो बाबा ने कहा, वहाँ जाओ और पहले अपने बच्चे को उठाओ। यह घटना बाबा और सिद्ध संत नानावली के अद्भुत संबंध को दर्शाती है। दूसरी कथा उनके सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण देती है। नानावली और ज्योतिन्द्र तरखड़ घनिष्ठ मित्र थे। एक बार चावड़ी में एक विशाल पात्र को देखकर नानावली ने तरखड़ से पूछा कि क्या उन्हें इसके भीतर जाना चाहिए। तरखड़ के कहने पर नानावली ने सूक्ष्म रूप धारण किया और एक नन्ही चींटी बनकर पात्र के भीतर समा गए। जब तरखड़ ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तब पात्र के भीतर से नानावली की आवाज़ आई। यह चमत्कार को देखकर तरखड़ फूट फूट कर रोने लगे। इसीलिए मैंने कहा कि नानावली एक सिद्ध पुरुष हैं। नानावली और उपासनी महाराज का प्रसंग भी उल्लेखनीय है। जब बाबा ने लोगों से उपासनी महाराज की पूजा करने को कहा तब नानावली ने उन पर गंदगी फेंककर और अपशब्द कहकर उनका तिरस्कार किया। यहाँ तक कि उन्होंने उपासनी महाराज को रस्सी से एक खंबे से बांध दिया। नानावली को लगता था कि उपासनी महाराज बाबा के लिए संकट का कारण बन रहे हैं। उनके इसी उत्पीड़न के कारण अतः जुलाई 1914 में उपासनी महाराज को शिरडी छोड़कर जाना पड़ा। इस प्रकार नानावली अपने उद्देश्य में सफल हुए। साईं सच्चरित्र में नानावली का एक और प्रसंग है, जब वे बाबा के शिला आसन पर स्वयं बैठ गए थे। बाद में तरखड़ के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उस स्थान की दिव्यता का अनुभव करना चाहते थे। उन्हें तुरंत बोध हुआ कि वह आसन केवल परब्रह्म साईं के लिए ही है, किसी अन्य के लिए नहीं। उन्होंने तरखड़ से कहा, मेरा स्थान केवल बाबा के चरणों में ही है। अंत में 15 अक्टूबर 1918 को जब बाबा ने महासमाधि ली तो नानावली उस वियोग को सहन नहीं कर सके। वे पागलों की भांति अपने चाचा को ढूंढने लगे। बाबा के प्रति उनका अगाध प्रेम का प्रमाण यह है कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और ठीक 13वें दिन 27 अक्टूबर 1918 को जीवन समाधि प्राप्त की। उनकी समाधि शिरडी के लेंदी बाग में अब्दुल बाबा की समाधि के ठीक बगल में स्थित है। ऐसे महान व्यक्तित्व को उन दिनों में कोई समझ नहीं सका, यहाँ तक कि बाबा के कई भक्त भी नहीं। किंतु उनके जीवन से जो सबसे बड़ी शिक्षा हमें मिलती है वह है उनका अगाध प्रेम और अडिग भक्ति। नानावली साक्षात भक्ति के अवतार थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी निष्ठा के साथ जिया और बाबा को मेरे चाचा कहकर पुकारते रहे। कल्पना कीजिए उनके प्रेम की गहराई की। उन्होंने ही कटार प्रणाली का आरंभ किया ताकि प्रत्येक भक्त अपनी व्यथा और आनंद बाबा के साथ साझा कर सके। उस महान आत्मा नारायण शंकर वैद्य नानावली को कोटि कोटि धन्यवाद।
मेरे प्रिय बाबा को धन्यवाद। बाबा तथा मेरी प्रिय विन्नी अम्मा को मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हम अगले गुरुवार को बाबा के एक अन्य भक्त के विषय में जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईनाथ, गुरुदेव दत्त।